नमस्कार। गोगो लाइव शो के 531वें एपिसोड का सफर हम लोग करेंगे आज। 531वें इस सफर में हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और श्री कर्णपुर से कांग्रेस के विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर। रूबी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे तीसरी बार यहाँ आने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं पूरी जनता से जो जुड़ने का मुझे मौका मिला, इसके लिए आपका और आपकी टीम का धन्यवाद। नहीं, हमारा तो ये दायित्व है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद आप पहली बार आए हैं आज। धन्यवाद आपका। हाँ, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष के रूप में आपको बुलाना चाह रहा था, लेकिन शायद आप बाहर ज्यादा रहे इन दिनों। जी जी। हाँ, इसलिए तो स्वागत है आपका जिला अध्यक्ष के रूप में भी और एमएलए के रूप में तो है ही, पहले से ही आप आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक बार फिर बता दूं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर और एमएलए भी हैं कानपुर के। जिलाध्यक्ष को अधिक समय देते हैं या विधानसभा को, तो दायित्व तो बड़ा है आपका। देखो, दोनों ही मेरी प्राथमिकता है। कर्णपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे कर्णपुर की जिम्मेवारी दी है। जी बिल्कुल। और पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जी। तो मेरे लिए दोनों ही प्राथमिकता है। दोनों को मैं समय दे रहा हूँ, विधानसभा को भी और जिलाध्यक्ष के नाते जिला को भी। मैनेज कैसे कर पाते हैं दोनों को समय कैसे दे पाते हैं? इतना मैनेज हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जब नियत और नीति सही हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। नियत और नीति सही हो तो मतलब लगता है मैच्योरिटी और बढ़ रही है आपकी ओर। करण सुमानी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विकास सारस्वत कह रहे हैं अध्यक्ष जी और गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सबका स्वागत है। मुकेश गोयल हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। विकास सारस्वत जी ऑनलाइन है ही। आपके समर्थकों की नजर में अधिक महत्वपूर्ण क्या पद समझते हैं, वो जिलाध्यक्ष का या एमएलए होना? देखो, जो हमारे समर्थक है जी, वो ज्यादातर उन्होंने ये उतार चढ़ाव सभी पद देखे हैं। वो मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के साथी है जी। तो उन्होंने ही मुझे कहा भी जो अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो हमें जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेवारी निभानी है, हम आपके साथ हैं। कोई भी तक आपको मुश्किल आएगी तो जो हमारे पुराने साथी है वो मुझे मार्गदर्शन देते हैं और जिम्मेवारी निभाने में मैं कोशिश करता हूँ कि जो पार्टी ने और जिम्मेवारी दी उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभाऊं। तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद कुछ दिनचर्या और जिम्मेदारी में फर्क पड़ा होगा आपकी? बिल्कुल, दिनचर्या थोड़ी बदली है। गंगानगर या जिले के अन्य विधानसभा में पहले जाने का मौका नहीं मिलता था। अब जिलाध्यक्ष बनने के बाद वहाँ भी प्रोग्राम बनते हैं, वहाँ भी जाना होता है। संजय खत्री हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सुधीर कुमार धूड़िया हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया सुधीर जी हमसे जुड़ने के लिए। रूबी कुन्नर से बात करें, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में और एमएलए भी हैं। आपको अगर हम लोग व्यक्तिगत एक रूबी कुन्नर से बात करूं, गुरमीत सिंह कुन्नर जी के सुपुत्र से बात करूं, तो ज्यादा जिलाध्यक्ष में या एमएलए शिप में? दोनों जिम्मेवारी वाला पद है और जिम्मेवारी को समझे तो दोनों महत्वपूर्ण पद है। तो मेरा मानना है जो भी पद मिले, चाहे जिलाध्यक्ष संगठन में जिलाध्यक्ष का हो या विधायक का हो या अन्य कोई राजनीतिक पद हो, तो जब तक जिम्मेवारी नहीं समझोगे तो वो पद का कोई फायदा नहीं। तो जिम्मेवार जनता भी आपसे उपेक्षा करती है, संगठन में पार्टी भी उपेक्षा करती है, कार्यकर्ता भी उपेक्षा करते हैं। तो उन उपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको ईमानदारी से उस पद का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी वो सार्थक होगा। एक बड़ी बात सामने आती है हमेशा से भी, रूबी ने पद लिया या दिया या गले में ऐसी माला डाल दी, ना बच सकते हैं ना इधर हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो हमारे जिलाध्यक्ष का चयन किया गया है जी, वो माननीय राहुल गांधी जी की सोच थी भी। पहले जिलाध्यक्ष थोपे जाते थे। हाँ, इस बार उन्होंने संगठन सर्जन के माध्यम से हमारे यहाँ पर्यवेक्षक लगाए। जो पर्यवेक्षक पूरे जिले में, हाँ, वो प्रक्रिया उन्होंने दौरा किया, सभी कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं की जो राय थी उस राय से मेरा नाम निकल के आया। तो आपके माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं का भी
धन्यवाद करता हूँ, और जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वे जिला अध्यक्ष रूबी कुनर होना चाहिए, तो मैं उनकी उम्मीद है, जो अपेक्षाएं हैं, उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश भी करूँगा। रोहित गौड़ कह रहे हैं गोविंद जी विधायक जी को प्रणाम। राजेंद्र कुमार कह रहे हैं अलीपुरा वासियों की तरफ से राम राम जी। राम राम जी। 531वां एपिसोड। हमारे साथ है रुपिंदर कुन्नर जी और रूबी, एमएलए भी हैं कर्णपुर के और जिलाध्यक्ष कांग्रेस के। शायद सबसे युवा जिलाध्यक्ष आप ही। नहीं, मेरे से युवा और भी हैं। नहीं, गंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर हो सकता है अभी, क्योंकि यंगेस्ट अभी तक सुनने में आया कि अभी तक जो जिलाध्यक्ष रहे हैं वो यंगेस्ट रूबी है। दोनों पार्टियों में शायद सबसे युवा मुझे ही मौका मिला है। अभी मैं कनिका अग्रवाल जो है नौर से देख रही है, अभी फोन भी आया था कि पूछ रही थी रूबी जी का शो कब शुरू होगा। तो शुक्रिया कनिका हमसे जुड़ने के लिए। एक कई बार ये भी सुनने में आता है कि एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद का बड़ा नारा उछलता रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई तो प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो हमारा जो परिवार है, कर्णपुर विधानसभा, वही प्राथमिकता रहेगी। पार्टी चाहेगी उसकी पालना भी करेंगे। एक व्यक्ति अगर पार्टी ने ऐसा कोई फॉर्म निकाला या कोई ऐसी आदेश निकाला, तो पहली प्राथमिकता हमारा परिवार जो है कर्णपुर का, वही मेरा प्राथमिकता रहेगी। गुरमीत गिल देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी रूबी भाई को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सुरेंद्र मंगलानी देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी सुरेंद्र जी। जिला अध्यक्ष के रूप में जॉर्डन सिंह जोरी हमें देख रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी व कुंदर जी को नमस्कार। नमस्कार महेश जी, शायद बेंगलोर से हैं आजकल। अच्छा, दोनों के साथ न्याय कर पाते हैं रूबी कुंदर? कोशिश यही रहती है एज ए विधायक, तो कर्णपुर के जो जनता है उनके साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें, उनके सुख दुख में जाएं, और जो वहाँ की समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता से उठाएं। और एज ए जिला अध्यक्ष जो संगठन का काम है, जो कार्यकर्ता है, उनके दुख दर्द समझने की कोशिश करता हूँ मैं। और जो पूरे जिले की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने का काम भी हम करते हैं। हाँ, वो जन सुनवाई में आते हैं आप लोग, अभी हम करेंगे चर्चा उसकी। राकेश जी यादव देख रहे हैं, आप दोनों महानुभाव को नमस्कार। नमस्कार जी राकेश यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। और राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं। मुकेश गोयल का जिक्र कर चुका हूँ, मंत्रा संगठन को देख रहे हैं। भगत गोयल हमसे जुड़े हैं। राजेंद्र कुमार पत्रकार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। जॉर्डन सिंह जोरी कह रहे हैं गुड मैन है ब्रदर, थैंक यू। जॉर्डन सिंह कह रहे श्री गंगानगर है बिग ब्रदर। जॉर्डन सिंह जोरी बिग ब्रदर हाय। अरमान अली जैदी कह रहे हैं गोविंद जी को नमस्कार, हम आपको गुजरात से देख रहे हैं। अरमान अली जैदी, शुक्रिया अरमान जी। जॉर्डन सिंह जोरी कह रहे हैं बिग ब्रदर है साडा। विकास आरस्वत कह रहे हैं जन सुनवाई वाला कार्यक्रम शानदार शुरू किया है अध्यक्ष जी ने। ओम प्रकाश करवा कह रहे हैं रूबी जी बहुत अच्छे इंसान है, गोविंद जी और विधायक जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। मोहित छावड़ा हमें देख काकू, मोहित छावड़ा काकू देख रहे हैं हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक सोमवार जन सुनवाई, जनता आती है क्या? आप विपक्ष में हैं। देखो, जनता जिसकी कोई नहीं सुनता, विपक्ष की आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। जिसकी कोई नहीं सुनता वो आते हैं वो बिल्कुल आते हैं। जन समस्याएं आज जो हालात हैं, चाहे हम पानी की बात कर लें, इरिगेशन वाले पानी की, पेयजल पानी की, सड़कों की, लॉ एंड ऑर्डर की, तहसील के काम, कलेक्ट्रेट के काम, ऐसे अनेक काम हैं, छोटे छोटे काम जो उनके हमें लगता है वो छोटे छोटे काम है, उनके लिए वो बड़े काम होते हैं आने वाले के लिए। हाँ जी, तो ऐसे काम के लिए लोग आते भी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं। उनकी भी जो समस्याएं हैं उसको भी सुना जाता है, तो समाधान कराने की कोशिश भी की जाती है। इसी बात पे आऊंगा। गुरमीत सिंह गिल कह रहे हैं सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नर जी अपने पूज्य पिता स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और महेश अरोड़ा कह रहे हैं कुन्नर जी मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, आज की कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और ऐसा क्या किया जाए कि पार्टी की स्थिति अच्छी हो जाए? क्या अब यह समय नहीं आ गया कि पार्टी नेतृत्व बदला जाए? कहाँ की बात कर रहे हैं, गंगानगर की? महेश अरोड़ा जी हाँ, जरा लिख दीजिए कहाँ की बात कर रहे हैं आप।
अच्छा, जन सुनवाई में जो आप आती है तो उसका काम भी करवाते हैं? बिल्कुल काम करवाने की कोशिश करते हैं, संबंधित अधिकारी से बात करते हैं। कई काम होने वाले होते हैं जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाते, उनकी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे, तो उनके काम होते भी हैं। श्री गंगा जॉर्डन सिंह कह रहे हैं श्री गंगानगर पुरानी आबादी सड़क का बुरा हाल है। वरुण बंसल हिसार से देख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। मेरा जॉर्डन सिंह जी से कहना है कि प्लीज आप एक सवाल कर लीजिए, बार बार एक ही चीज आप लिखेंगे तो जरा बाकी को थोड़ा सा दिक्कत होती है। शिव प्रकाश सारण कह रहे हैं गोयल सावर कुनर साहब को नमस्कार। अच्छा, जब आप जन सुनवाई में कोई व्यक्ति आते हैं, जनता आती है, तो आप अधिकारियों को फोन करते हैं? बिल्कुल करते हैं अधिकारियों को। फिर काम होता है? बिल्कुल होता है काम। मतलब बीजेपी सरकार में विपक्ष का काम होता है? बिल्कुल, जो होने वाला काम है, अगर अधिकारी हमारे फोन पे नहीं सुनेंगे तो हम उनकी छाती पे जाके बैठते हैं। अच्छा, तो काम वो तो उनको करना ही पड़ेगा। बेमतलब के लोगों को परेशान करना, उनकी सुनवाई नहीं करना, तो ये सब तो चलेगा नहीं ना। गंगानगर की ये प्रॉपर्टी नहीं है। गंगानगर पूरे जो गंगानगर जिला है पूरे प्रदेश से अलग जिला है। यहाँ भाईचारा, प्रेम प्यार, ये अलग पहचान है हमारे जिले की, तो वो हम बिगड़ने नहीं देंगे। महेश अरोड़ा कह रहे हैं पूरे देश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो देश की नेतृत्व, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव आया है। राहुल गांधी पर जनता विश्वास भी कर रही है, और आने वाले टाइम में 2029 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं दावे से कह के जा रहा हूँ। आज दावा कर रहे हैं रूबी कुनर की 2029 में केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार होगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। सामने आप रूबी जी देखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। शुभम अरोड़ा कह रहे हैं जब भी कोई काम कहा जाए उसे निश्चित रूप से पूरा करवाने का प्रयास करने वाले जन सेवक है रूबी कुनर, हमारे विधायक रूबी कुनर जी, किसान मजदूर आमजन की आवाज है रूबी कुनर। भगत गोयल कह रहे हैं आप दोनों को नमस्कार। सर गोविंद जी, इस जिले के सामान्य जन की सुनने वाला कोई नहीं है, अतः विधायक जी से निवेदन है कि स्थानीय प्रशासन को पाबंद किया जाए कि जनता की रोज रोज की समस्याओं जैसे पानी बिजली के बारे में समस्याओं का निदान करे और समाधान करें। और जन सुनवाई में बिल्कुल जैसे इशू आते हैं, पर्टिकुलर किसी वार्ड का, मोहल्ले का या किसी गांव का आता है, तो उस पर हम चर्चा करके अधिकारी को पाबंद करते हैं। काम होता है, मतलब बिल्कुल काम होता है। रजत स्वामी हमें देख रहे हैं, बीजेपी के हैं। राजकुमार अरोड़ा हमसे जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। गुरमीत गिल कह रहे हैं 2028 के मंत्री हैं भाई रूबी भाई, शुभकामना आपको हमारी भी। धन्यवाद। सुरेंद्र मंगलानी कह रहे हैं कभी महसूस नहीं होने दिया जी कि गुरमीत सिंह जी हमारे पास नहीं है। अब इसका तो बड़ा इमोशनल सी बात आपने कह दी कि महसूस नहीं होने दिया। क्या कहेंगे भी आप, गुरमीत सिंह जी की कमी को महसूस नहीं होने दिया, क्या कम्प्लीमेंट? अब इस पे तुम्हें क्या कहूँ, जिससे भी अपने को लगाव प्यार होता है ना जी, चाहे वो कोई इंसान हो, वो आपसे दूर जाता ही नहीं। महसूस हो रहा है अभी, बड़ा इमोशनल सा इन्होंने लिखा, अभी गुरमीत सिंह जी की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद ये आपके लिए एक पूंजी है, मेरे व्यक्तिगत शब्दों में। राजकुमार अरोड़ा कह रहे हैं रूबी कुनर जमीन पे रहकर काम करने वाले नेता है। अच्छा, जन सुनवाई जो हर सोमवार को होती है, केवल आपके पास ही ज्यादा लोग आते हैं या जो एमएलए एमपी आते हैं सभी उन्हीं का सिस्टम है? बिल्कुल सबके पास ही आते हैं। सबके पास आते हैं। जैसे आज बारिश थी तो आज कम लोग आते हैं। वो तो मौसम का हो गया। हाँ, कई बार कोई ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं। लेकिन हमने एक नई पहल शुरू की। अच्छा, गंगानगर से ये नई पहल शुरू की है। डीसीसी है, डीसीसी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जो दुखी है उसके साथ खड़ी है, जो कमजोर है उसके साथ खड़ी है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके साथ खड़ी है। उसी को आगे लेके हमने ये नई पहल शुरू की है। मतलब राजस्थान में कहीं और भी होता है सर? राजस्थान में मेरे जिला कांग्रेस मेरी सोच में राजस्थान में ऐसा नहीं शुरू हुआ कहीं। मतलब आपके आने के बाद ये नवाचार हुआ जिला कांग्रेस में? बिल्कुल जी, पब्लिक को ये। शिव प्रकाश सारण कह रहे हैं मेरा कुनर साहब से सीधा सा एक सवाल है कि वर्तमान में खेती और किसान काफी संघर्ष से गुजर रहा है,
जिसे देखते हुए विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी का एक दायित्व बनता है कि दो विपक्ष का धर्म निभाए, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की गुटबाजी अनेक प्रदेशों में खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से किसान का क्या उम्मीद करे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। अकेला किसान नहीं, किसान, मजदूर, व्यापारी, जब से ये सरकार बनी है, खास तौर पे किसान विरोधी सरकार है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, दूर की बात, सिर्फ इस प्रदेश की और इस जिले की बात करूँगा। किसान पानी के लिए संघर्ष कर रहा है और दुख की बात है गोविंद जी, आज फिरोजपुर फीडर में 11,000 से ऊपर पानी चल रहा है। फिरोजपुर फीडर में 11,000 से ऊपर पानी चल रहा है और हमारा 25 क्यूसेक भी पानी हमें नहीं मिल रहा। आज बिजान का समय है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। डीएपी यूरिया के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है, तेल के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है, ऑक्सीजन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है, गैस सिलेंडर के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। पर ये तो कांग्रेस राज में भी था। तो कांग्रेस राज में जब पानी की जब दिक्कत आती थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करके अपने हक का पानी लेके आते थे। आज जब इन्होंने पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आए थे, फिरोजपुर फीडर का पुनः निर्माण हुआ, उसकी बड़े बड़े होर्डिंग लगे, वाहवाही लूटी, उसके बनने के बाद भी हमें उसका फायदा नहीं मिला। हमें उम्मीद थी फिरोजपुर फीडर बनने के बाद हमें 3,3500 क्यूसेक पानी मिलेगा, लेकिन आज हमें 2500 क्यूसेक पानी भी नहीं मिल रहा। उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आपने इतना बड़ा धरना दिया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, चाहे नरेगा की बात करो, हमने बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक, जिले लेवल तक नरेगा की भी संघर्ष किया। हमने किसानों के लिए पानी के लिए भी संघर्ष किया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चल रही है, सबकी लड़ाई लड़ती है। दलविंदर सोनी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे एमएलए साहब, क्योंकि खेल के मामले में ज्यादा काम करते हैं आप उधर। बिल्कुल, मेरे पिताजी का भी ये मानना था, जितना भी अपना विधायक मत का पैसा है वो हेल्थ में और एजुकेशन में लगाया जाए। हेल्थ एजुकेशन, हाँ, ताकि आज जो हालात है हमारे, अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कुछ भी नहीं है। आपने तो काफी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है, वो जर्जर अवस्था में है। जैसे झालावाड़ में छत गिर गई थी और बच्चों की मौत हो गई थी, एक में घंटा मौत भी हुई। तो ऐसी स्थिति में हमारा मानना है भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे, खेल में लगे, ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। तेज प्रताप सिंह हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। धीरज बंसल हमसे जुड़े, शुक्रिया। सुरेंद्र मेघलानी और डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद गंगानगर में सड़कों और कुत्तों की समस्या लगातार बनी हुई है। इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल सही कहना है, भी जब से ये सरकार बनी है कुत्ते और गड्ढे बढ़ गए हैं, उनको भरने का, उनको पकड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गुरुवंश सिंह भाटिया में देख रहे हैं, शुक्रिया। और मनीष असीजा कह रहे हैं, सर लास्ट टर्न में पंजाब एंड राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फिर भी पानी की सफाई का सोल्यूशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लास्ट दोनों मनीष रिसर्च कह रहे हैं कि पानी का जो सोल्यूशन, जो आप सिंचाई पानी की बात कर रहे हैं, दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सोल्यूशन फिर भी नहीं हुआ। फिरोजपुर पानी की सफाई, मतलब काला पानी भी हो सकता है, ये कह रहे हो मनीष जी, जरा दोबारा भी लिख देना इसको। दूषित पानी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक गंगानगर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है, चिंता का विषय है वो। आज जो दूषित पानी हम पी रहे हैं, जो पंजाब की मनमानी की वजह से, उनके धक्काशाही की वजह से हमारी तरफ उन्होंने छोड़ा जा रहा है, लुधियाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका गंदा पानी सारा हम लोग पी रहे हैं। वो कह रहे हैं भी आपके दोनों सरकारें आप कांग्रेस की थी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल समाधान नहीं हुआ। उसकी एनजीटी में भी हम लोग गए, केंद्र सरकार में भी बात की, वो काम कहीं ना कहीं हो नहीं पाया, बीच में रह गया काम। हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, वो दूषित पानी का ही रहेगा। हम इसके लिए आगे और प्रयास करेंगे भी।
आने वाले टाइम में गंगानगर को शुद्ध जल मिले। शुद्ध जल मिले। लंबा टाइम हो गया। अंशुल शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और मदन लाल भाटिया हमसे जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। लेकिन इनका ये कहना था कि दोनों सरकारें कांग्रेस की थी तब भी नहीं हुआ, तो क्या केंद्र सरकार ने टिकाया? पिछली पिछली काफी समय से तो शायद आम आदमी पार्टी है। हाँ, अभी तो 4 साल से। हाँ, आम आदमी पार्टी है। जब इस मुद्दे को माननीय अशोक गहलोत जी ने केंद्र में रखा था, चाहे ये दूषित पानी वाला हो चाहे सुपर फिल्टर वाला हो, इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी थी और बार बार उनके निवेदन करने के बाद भी केंद्र सरकार ने उसमें अपना इंटरफेयर नहीं किया, ताकि हमें कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये फाइल उन्होंने दोनों दबा के रखी। शरद जसूजा कह रहे हैं, गोविंद गोयल जी आपके लेखनी को साधुवाद। रूबी कुंदर जी, कांग्रेस में हमेशा कार्यकर्ताओं का शोषण होता रहा है, कभी भी कार्यकर्ताओं को उसका सम्मान नहीं मिलता। क्या पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शोषण उनका हक मिलेगा या फिर सिफारसी बरसाती मेंढक ही आगे आते रहेंगे? नहीं, अब जो काम करेगा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे लेके चलेगा, उनका मान सम्मान जरूर होगा। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, एमएलए रूबी जी ने विधायक और जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, दोनों की जिम्मेदारी। प्रवीण दाइमा कह रहे, रूबी नहीं, ये आंधी है, गंगानगर के गांधी है। जिला अध्यक्ष के रूप में जिले का दौरा हो गया आपका? लगभग हो गया है। अब हमने एक नवाचार एक और किया है। क्या? जिला अध्यक्ष की बैठक पहले डीसीसी में हुआ करती थी, जिला मुख्यालय पे मासिक बैठक। अब हमने वो बैठक विधानसभा स्तर पे करेंगे। ठीक है। पिछली बैठक हमने सूरतगढ़ में की थी। अगली बैठक हम अनूपगढ़ में करेंगे, फिर रायसेन में करेंगे, फिर कर्णपुर, फिर साधु। अच्छा, ये भी नवाचार, ताकि वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे मेल मिलाप हो पाए, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको धरातल पे जाके जाना जाए। तो ये इसी सोच को लेके ये नवाचार किया है। डॉक्टर राम कुमार पवार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सिद्धचंद चौधरी हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी, वो राम राम कर रहे हैं, शुक्रिया। राम राम जी। पवन कुमार सिंघाटिया कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कर्णपुर सीट को आरक्षित किया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन तो होगा। कोई तो लड़ेगा चुनाव। अरे, श्रीगंगानगर जिले में गहलोत वर्सेस पायलट गुट को कैसे मैनेज करते हैं जिला अध्यक्ष के रूप में? मुझे तो जब से मैं बना हूँ मुझे तो कोई गुट दिखा नहीं है। अच्छा। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, बैठक होती है, सभी उस बैठक में उपस्थित होते हैं और इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन आपके पूर्व जिला अध्यक्ष तो जिला डीसीसी में थोड़ा दूरी रहते हैं। नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में व्यस्त होते होंगे, शहर में नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे से वार्तालाप उनसे होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। फिजिकली नहीं, कई कबार नहीं आ पाते। ना आना या दूरी बना के रखने वाला कोई ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार सोनी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। बीजेपी के नेता हैं प्रवीण दाइमा। दिलीप लावा पूर्व पार्षद हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर राम कुमार पवार कह रहे हैं, सेवा भाव खून में है इनके। प्रवीण दाइमा कह रहे हैं, युवा सोच के साथ काम करें रूबी कुंदर। दिलीप लावा पार्षद, पूर्व पार्षद कह रहे हैं, विधायक जी को राम राम। राम राम जी। श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं, विधायक जी की आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं भी सोच रहा था आवाज धीरे है। डॉक्टर मनीष बागला, वैसे भी आप बोलेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। मनीष बागला कह रहे हैं, डॉक्टर हैं, दो सुंदर व्यक्तित्व जब एक साथ खड़े होते हैं तो केवल चेहरे, संस्कार और अच्छाई भी दिखाई देती है। आप दोनों को प्रणाम और शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर मनीष जी। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, श्री गंगानगर से चुनाव लड़ेंगे क्या रूबी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्णपुर ही है हमारा घर, कर्णपुर से लड़ेंगे। लेकिन सवाल आया भी आरक्षण हो जाएगा ना वहां पे, फिर आरक्षित हो जाएगी। जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। आप पुराने कांग्रेसियों को फिर से पार्टी से जोड़ पाए क्या अभी तक? बिल्कुल। जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो घर बैठे थे उनको धरातल पे लेके आने का काम जारी है, और जो किसी न किसी वजह से कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया था उसको कांग्रेस पार्टी से फिर से जोड़ने का काम जारी है। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस गंगानगर की जो विपक्ष होने के नाते जो लड़ाई लड़ेगा वो आपको आने वाले समय में दिखेगा। बग्गूमान हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सुखदीप गिल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आप
पूर्व पार्षद अनूप बाजवा जिला कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पवन कुमार सिंघाटिया कह रहे हैं कि पायलट सचिन गुट के कारण ही रूबी कुनर सादुल शहर के पूर्व विधायक जगदीप जांगड़ से दूरी बनाए हुए हैं, जगदीश जांगड़ जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं। जगदीश जांगड़ जी से आज भी मेरी बात हुई है। 28 तारीख की हमारी मासिक बैठक है, उस बैठक में वो आ रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी हैं, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आपका। और कमल कुमुद गुप्ता सन्नी जिसको कहते हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हमारे साथ है 531वां एपिसोड का सफर, हमारे साथ है रूबी कुनर, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और विधायक है श्री कर्णपुर क्षेत्र से कांग्रेस की। चलिए आगे, जिला कार्यकारिणी की घोषणा कब तक करेंगे? नहीं, जल्द हो जाएगी। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने करनी है, उस पर काम चल रहा है। वो एक साथ पूरे प्रदेश की एक साथ ही जारी करेंगे। लेकिन आपने तो सिफारिश करी दी होगी। हाँ, मैंने सभी हमारे जो लीडर साहिबान हैं सबसे चर्चा करके नाम भेज दिए। सभी वर्गों को, सब नौजवानों को, सबको एक तालमेल बना के ऊपर माननीय डोटासरा जी के पास हमने कार्यकारिणी भेज दी है। कोई उम्मीद कब तक? इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। इसी हफ्ते होने की उम्मीद है। गोरखा बराड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अनूप बाजवा कह रहे हैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने विपक्षी शानदार भूमिका निभाई है, उनका ये कहना है। अमर सिंह बिश्नोई हमसे जुड़े हैं, वो देख रहे हैं हमें, शुक्रिया अमर सिंह जी। सुखदीप गिल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हम भारत भूषण नागपाल कह रहे हैं, कुन्नर साहब नमस्कार, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। गंगानगर में क्यों लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय है? गंगानगर के संबंध में पार्टी द्वारा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। वर्तमान में बहुत बुरा हाल है, चाहे पानी की निकासी का मामला हो, कचरे की व्यवस्था हो, बरसाती पानी भर रहा है। समस्या के समाधान के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, इस पे आज भी चर्चा हुई थी। आज थोड़ी सी बारिश में ही आज गंगानगर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी नहर में से क्रॉस होके जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है गंगानगर वासियों के लिए। इसके लिए हम सड़कों पे आके लड़ाई लड़ सकते हैं। आज के समय तो लड़ाई लड़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। वो लड़ाई गंगानगर के जो हमारे शहरवासी है उनको दिखेगी भी कांग्रेस उनकी ये वाजिब मांग के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस कुछ करती हुई दिखाई देगी गंगानगर? बिल्कुल, आपको दिखेगी। प्रवीण दाई में कह रहे हैं आरक्षित सीटों हो गई तो लड़ेंगे, तो क्या लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे प्रवीण जी? जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। आरक्षित हो जाएगी तो आरक्षण वाले लड़ेंगे, अब क्लियर कर दीजिए, फिर अपने जवाब लेंगे। सुरेंद्र मिगलानी कह रहे हैं 20 ईयर के लिए सीट रिजर्व है कर्णपुर भाई रूबी कुनर के लिए। गोरखा बराड़ कह रहे हैं कांग्रेस के सुपरस्टार। भूपेंद्र सैनी कह रहे हैं गरीबों के मसीहा। विनोद कुमार कह रहे हैं नमस्कार गोविंद गोयल और श्री गंगानगर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को भी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदते हैं, उनका क्या हल निकलेगा? उनको भी ढूंढना जरूरी है जो कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं। जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं उस कब्र में वही गिरते हैं। ऐसे उदाहरण मैंने बहुत देखे हैं। मैं आपके चैनल में उनका नाम ही लेना चाहूँगा। तो जनता समझदार है, बहुत ही समझती है, बड़े नज़दीक से सोच समझकर फैसला लेती है। जो पार्टी में रह के पार्टी से गद्दारी करता है वो कभी कामयाब नहीं होगा नहीं। प्रमोद शर्मा बग्गू मान कह रहे हैं गुड एमएलए साहब जी। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं रूबी भाई बढ़िया बंदा है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। रामचंद्र कुकू कह रहे हैं भाई रूपेंद्र सिंह रूबी वेरी नाइस विधायक। रिचपाल सिंह कह रहे हैं जय कांग्रेस, कांग्रेचुलेशन, जय कांग्रेचुलेशन, नया नाम। सुखदीप गिल कह रहे हैं रूबी कुनर जिंदाबाद। 531वां एपिसोड है, हम लोग बात कर रहे हैं रूबी कुनर से जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और श्री कर्णपुर से कांग्रेस के विधायक। सांवरमल शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सांवर जी हमसे जुड़ने के लिए। तलविंदर सोनी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सोनी जी हमसे जुड़ने के लिए। एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल संजय चुक कह रहे हैं कि संघर्ष का दूसरा नाम है रूबी कुनर। एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल कह रहे हैं विरासत पाना आसान हो सकता है लेकिन उस गौरवशाली विरासत और लोगों के विश्वास को संभालकर आगे ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मेहनत का काम है, ये उनका कहना है। राधेश्याम जी के पोते हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हो। राहुल गांधी जी युवाओं से मिलेंगे, क्या आपका भी ऐसा कोई कार्यक्रम है युवाओं से संवाद करने का?
नहीं, बिल्कुल युवाओं से हम भी मिलेंगे, मैं तो मिलता ही रहता हूँ। मेरा संवाद हमेशा ही ज़्यादा, मेरा विजिट जो है स्कूलों में होता है, वहाँ के बच्चों से मिलना, बच्चों की समस्या को जानना, क्योंकि हमारे गंगानगर का भविष्य वही है। अगर वो सुरक्षित है तो हमारा गंगानगर सुरक्षित है, हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा तो गंगानगर आगे बढ़ेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि युवाओं को पर्टिकुलर अलग से युवाओं को एक संवाद करें, बुला बिल्कुल के सब? बिल्कुल, ऐसा ऐसा भी है हमारा रोड मैप में, ये भी एक प्लान है कि आने वाले समय में युवाओं से संवाद करके उनसे राय लेके बजट और भी कहीं लगाना है, तो बात उनका यूथ क्या चाहती है, यूथ का भला कैसे हो सकता है। मेरा मोस्टली जो बजट है वो यूथ को समर्पित है। पवन कुमार सिंघाटिया कह रहे हैं, वर्तमान में गेहूं तुलाई और गंग नहर पानी के मुद्दे पर विपक्ष बिल्कुल कमजोर नजर आया है। गंगानगर जिले में गंगानगर विधानसभा को छोड़कर बाकी स्थान पर कांग्रेस के विधायक जी के एस और अखिल भारतीय किसान सभा का विरोध प्रदर्शन मजबूत था, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति नगण्य थी। अभिषेक अत्री कह रहे हैं, जो काम कांग्रेस धरातल पर करवाती है वो बीजेपी कागजों में करवाती है। तो 2028 कांग्रेस मांगती है जनता, और कांग्रेस पार्टी ने ही और काम कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, पंचायती चुनाव के लिए विपक्ष क्या कर रहा है, चुनाव जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल चुनाव जल्दी होना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राजस्थान की जनता भी कर रही है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। पिछले 2.5 साल में इनकी परफॉर्मेंस जीरो है, डिलीवरी ये कुछ कर नहीं पाए, उस डर से ये चुनाव से भाग रही है। शिव बिश्नोई कह रहे हैं कि रूबी कुनर अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे रूबी के पिताजी ने अपना नाम रोशन किया, उसी के पद चिन्हों पर चलकर रूबी कुनर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुखदीप गिल नेक्स्ट मिनिस्टर बता रहे हैं आपको। अमर पुनिया कह रहे हैं, रूबी भाई जैसा कर्णपुर में कोई दूसरा नहीं, जनता के बीच में रहता है रूबी। प्रतीश कुमार कह रहे हैं, रूबी कुनर जिंदाबाद। धन्यवाद सबका भाई। श्री गंगानगर जिले में कांग्रेस की कमजोरी क्या है? गंगानगर जिले में कमजोरी, मैं आपको सच कहूं तो कमजोरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेताओं से विश्वास उठना। अच्छा, कार्यकर्ताओं को नेताओं से विश्वास उठना, कार्यकर्ताओं को समय नहीं देना, जनता को समय नहीं देना, सबसे बड़ी कमजोरी तो मैं ये मानता हूँ। और लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, कार्यकर्ताओं में भी विश्वास पैदा होगा और गंगानगर की जनता में भी विश्वास पैदा होगा। भी जितना भी विकास करवाया है इस गंगानगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाया गया है, तो यहाँ की जनता अब उम्मीद भी कांग्रेस पार्टी से कर रही है, और उस पर हम खरा उतरेंगे आने वाले समय। ऐसे क्या कारण रहा अभी भी कार्यकर्ताओं का विश्वास, जनता का विश्वास कांग्रेस नेताओं पे नहीं रहा, जबकि 3-4 सीटें तो आपके पास हैं कांग्रेस की? मैं पर्टिकुलर गंगानगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और दो जो सीट हमारी गई है, कहीं ना कहीं वो ये त्रिकोणीय मुकाबले में गई है। नेताओं के प्रति विश्वास कम हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला जब हुआ तो वो कार्यकर्ता भी फट गए और वोटर्स भी फट गए, जिसकी वजह से बीजेपी जीत पाई। दिलीप लावा पूर्व पार्षद कह रहे हैं, रूबी कुनर जी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद गंगानगर में कांग्रेस पार्टी में जान आ गई है। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय एक हो गए हैं। सभी रूबी कुनर जिंदाबाद, कोई घमंड नहीं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। सावरमल शर्मा, रूबी कुनर जनता के बीच में रहते हैं, ये साहब अपने तो वही ध्यान नहीं, अब देखने पे पता लगेगा, शायद वही है रूबी कुनर। प्रतीश कुमार बूस्टअप कर रहे हैं। प्रतीश कुमार कह रहे हैं, एमएलए साहब जिंदाबाद। मुकेश पाठक कह रहे हैं, एमएलए साहब नमस्ते। चलिए अब फटाफट राजेश कुमार देख रहे हैं, हमें शुक्रिया। और पुष्कर में जिलाध्यक्ष को क्या विशेष अधिकार मिले? तो विशेषाधिकार तो जिलाध्यक्ष को, सबसे बड़ी बात तो जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस पार्टी का, उसमें माननीय राहुल गांधी जी की ये सोच थी कि जब टिकटों का वितरण होगा तो हमारी वहाँ मीटिंग होती है जो, जिसमें सीईसी की चेयरपर्सन होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उसमें एक स्थान जिलाध्यक्ष को भी दिया जाएगा,
जिस समय उसमें रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद टिकटों का वितरण किया जाएगा, मतलब टिकट वितरण में जिला अध्यक्ष का रोल बेहतर होगा। राय ली जाएगी। ये उनका कहना है, ये उनकी उनका सोच कहना है। है। हाँ, वो इम्प्लीमेंट होगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये बात चल रही है। राकेश चौधरी कह रहे हैं जननायक है रूबी कुन्नर। अच्छा, कांग्रेस की जो कमजोरी आपने बताई, कांग्रेस की ताकत क्या है जिले में? तो कांग्रेस की ताकत सबसे पुरानी पार्टी है और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद तक इस देश में क्या योगदान दिए हैं, क्या क्या कुर्बानियां दी है। जनता को विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है। ठीक है, बहकावे में आकर वोट दे दी, एक बार दे दी, दो बार दे दी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहे वो गंगानगर की जनता है, प्रदेश की जनता है या देश की जनता है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। और कांग्रेस पार्टी 6 में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी, MP कांग्रेस पार्टी, जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी, ज़्यादा प्रधान कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास खत्म नहीं हुआ देश की जनता का या गंगानगर की जनता का। सीमा पवार हमें अमर पूनिया हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सीमा पवार हमसे जुड़े हैं। दुर्गादास हमें देख रहे हैं। राजेश बत्रा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। फटाफट हम ले लें और जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही है। दुर्गादास भी आपको जिंदाबाद कर रहे हैं। थैंक यू। ये कान में फुसफुसाने का क्या किस्सा है राहुल गांधी का? रूबी की कुन्नर में कान में क्या कहा, क्या नहीं कहा? ये मैंने आज तक किसी को बताया तो नहीं। हाँ। लेकिन तो आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ। उन्होंने लोकसभा में एक पजल पूछा था राहुल जी ने, तो उसका जवाब उन्होंने मीडिया ने पूछा वो पजल क्या है, अच्छा, उसका डिकोड कीजिए। तो उन्होंने कहा समय आने पे बताऊंगा। अच्छा। तो मैंने यही कहा था भी हमारे क्यूरियोसिटी है, बड़ी जिज्ञासा है, उस पजल को डिकोड कर दीजिए। तो पहले मुझे भी ये बताया भी मैं आपको क्या पूरे देश को समय आने पर उस पजल को डिकोड करूंगा, पजल क्या है वो बताऊंगा। फिर मैं जब जाने लगा तो उन्होंने मुझे वापस कॉल किया, बुलाया, बिठाया और फिर मुझे उस पजल को क्या जवाब है, क्या डिकोड है, उसने उन्होंने मुझे बताया, कान में बताया। हाँ। तो मैं चाहता हूँ जब वो दुनिया को पता लगे, वो खुद डिकोड करे, तब जनता के सामने आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जो लोकसभा में पजल जो राहुल जी ने बताई उसका डिकोड आपको मालूम है? मुझे पता है ना? वही बताया था आपको। अच्छा, फटाफट ले ले। राजू एम गोस्वामी कह रहे हैं निरंजन आदि ने विधायक जी एवं जिला अध्यक्ष जी से पूछना है कि शालू शहर में कांग्रेस प्रत्याशी जहांगीर साहब को हरवाने वाले पार्टी के निष्कासित आजाद उम्मीदवार को समर्थन करना कहां तक ठीक है? तो ये हाई लेवल की बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के लेवल की बात है, उसको तो मैं क्या जवाब दूं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो इसका जवाब तो बेहतर वो ही दे सकते हैं कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये तो उनका काम है। श्रीचंद चौधरी पूछ रहे हैं अब तो आप और अधिक सकारात्मक महसूस कर रहे होंगे क्योंकि श्री राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने राजस्थान दौरे में सचिन पायलट को विशेष तवज्जो दिया। सबको तवज्जो दिया है, वो तो कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी उन्होंने। पिछले राहुल जी को 4 घंटे उन्होंने हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनको जानने का, महसूस करने का, उनकी क्या सोच है, तो कैसे उनका व्यवहार है, जो मैंने देखा है वो तो ग्राउंड रूट वाले आदमी है। वो तो एक वहाँ पानी पिलाने वाला वेटर से भी वैसे मिले आदर मान से, सम्मान से, वो तो सबको सम्मान देते हैं। जितेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं अभी राहुल जी ने आपके कान में क्या कहा था, वो थोड़ा सा बैक करेंगे जितेंद्र सिंह जी तो आपको मालूम हो जाएगा। रूबी जी ने बता दिया क्या कहा था। राजेंद्र सोनी कह रहे हैं सरलता, सहजता और सादगी के प्रतीक रूबी कुन्नर जिला कांग्रेस कमेटी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो सभी को स्वीकार हैं। इनके व्यक्तित्व में बड़े कुन्नर साहब और जैसा ठहराव और धीरज है। मुझे प्रसन्नता है कि वो जिले में पार्टी के सर्वे है। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दे, एक अंतिम सवाल मेरा है, क्या आप कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित मानते हैं? तो मैं जिस पद पर बैठा हूँ, चाहे विधायक वाला, चाहे जिलाध्यक्ष वाला, मैंने ये भी नहीं कभी सोचा था। मेरा ये मानना है, मैंने पिछले 10-12 साल से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की तरह काम किया है
वैसे ही काम करूंगा। जिंदगी जहाँ ले जाएगी, किस्मत जहाँ ले जाएगी, वहाँ पहुंचा देगी। मेरा सवाल है, भविष्य सुरक्षित मानते हो कांग्रेस में आप? बिल्कुल सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी इस देश की, इस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो इससे ज्यादा सुरक्षित और कहाँ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए विषय पर चर्चा करने के लिए। रूबी जी, आपने समय निकाला, एमएलए और जिलाध्यक्ष होने के बावजूद आपने हमें समय दिया बात की जिलाध्यक्ष बनने के बाद हमने चर्चा की। आपको शुभकामनाएं गूगल लाइव शो की टीम की ओर से, और आपका धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत बहुत सभी दर्शकों से यही कहूंगा हमेशा की तरह कि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूबी जी। थैंक यू, धन्यवाद।